देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना, तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए, उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। तब फिर आप तो ये कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने सबको बराबर बताया। बाबा साहब के संविधान को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही इस देश में हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 में हमको छूट दी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने धर्म का, अपने काम का प्रचार प्रसार करने का इजाजत है, सब बराबरी के लोग हैं। ये जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी मूल भाव की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप बताइए किस पंक्ति, मूल भाव की बात कर रहा हूँ, मूल भाव की बात कर रहा हूँ। कहीं संविधान में नहीं लिखा कि, कहीं संविधान में नहीं लिखा कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। आपको बता रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का भी मूल भाव सब बराबर का है। तो फिर आप बराबरी की बात करिए ना। मैं यही तो एक आप ही शंकराचार्य हैं जो इस मुद्दे पे लगातार बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं, सुनिए जी, बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग। ये समानता है? बताइए। आरक्षित वर्ग इसलिए बनाया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो पिछड़ा समाज है उसको बराबरी पर लाया जा सके। तो आप ये कह रहे हैं आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? लाने का ये तरीका है कि आप बांट तो दो, वर्ग में बांट दो। तो कैसे बराबरी पर लाएंगे? जब आप मानेंगे ही नहीं अब संविधान को और मनुस्मृति को बड़ा मानेंगे तो कैसे होगा? बराबरी पर लाइए, बिना बांटे बराबरी पर लाइए। कैसे? कर दीजिए। जब आप वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने की बात कहेंगे, आप जाटवों को, यादवों को राम कथा बांचने नहीं देंगे, तो कैसे होगा? कह रहे हैं, ये आपका संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं कह रहा है, संविधान नहीं कह रहा है, राजनेता कह रहे हैं, संविधान नहीं कह रहा है। संविधान कह भी रहा है और कर भी रहा है। संविधान नहीं कह रहा है, संविधान बराबरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, और संविधान अपेक्षा करता है आप जैसे नेताओं, आप जैसे धर्मगुरुओं से। रखा है संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो आप क्या कह रहे हैं? संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं 75 साल के बाद? बंटवारा किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान ने बांट के रखा है समाज को, तो ये संविधान ने बांट के रखा है। तो कैसे? आज जो ये यादव और ब्राह्मण का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, ये उसी बंटवारे के कारण बना हुआ है। ये संविधान ने बांट के रखा है। हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये बंटवारा है, समाज को 2 टुकड़े में बांट रहे हो आप, ये गलत है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा धर्म सब में परमात्मा को देखता है और सबको सम्मान देता है। हिंदू धर्म में तो यादव भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, सब आते हैं। मना कर रहे हैं कि नहीं? हम सब भगवान राम को पूछते हैं, सब कृष्ण को पूछते हैं, सब शिव को पूछते हैं। बिल्कुल सही है ना? यही तो बात है, यही तो हिंदू धर्म की खूबसूरती है। तो उसका उपाय क्या है? आप कह रहे संविधान बांटता है, ये उपाय ये है कि आप ये संविधान में जो बंटवारा देश में कर दिया गया है, इसको खत्म करिए। देखिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दें? बिल्कुल, क्योंकि इसी के कारण टुकड़ा हो रहा है। ये तो आरएसएस की भाषा है। ये जो इटावा का प्रकरण हो रहा है, इसके पीछे संविधान का यही कर्तव्य है, जिसके कारण ये इतना बड़ा मामला बन रहा है। आपने जो बोला, और यादव की बात नहीं है, इसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की बात है। आप जो बोल रहे हैं वही तो संघ के लोग बोलते हैं, जिसके कारण ये 2 टुकड़े हो रहा है देश। आप जो बोल रहे हैं भेदभाव कर रहा है, संविधान भेदभाव कर रहा है। आप जो बोलते हैं वही आरोप तो संघ के नेताओं पे लगता है। अब जिस पे लगना हो लगे। तो आप अपने धर्म की बात बोल रहे हैं। आपको लगता है आरएसएस जो मांग करती है आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की, वो ठीक मांग है?
हम जब बोलते हैं तो धर्म के अनुसार बोलते हैं, किसी के चेहरा देख के नहीं बोलते कि कौन संघ है और कौन बेसंघ। आर्टिकल 16 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब इसका यह हुआ कि नौकरी में जो आरक्षण की बातें होती है वह 16 में है। आप इस चीज को एकदम स्पष्ट किए रहिएगा कि नौकरी में आरक्षण की बात आर्टिकल 16 करता है। अब 16 में जो है ना 6 गो क्लॉज है अलग अलग। अब सब क्लॉज को देख लेते हैं हम लोग, एकदम आसानी से समझ जाइएगा आप। 16(1) में क्या करते, अच्छा पहले ये समझिए कि आर्टिकल 16 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह व्यक्तियों यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब 16(1) क्या कहता है, लोक नियोजन में या सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, यानी राज्य जो है ना वो सबको एक समान मानेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसी के साथ भी भर्ती में हो, चाहे छुट्टी देने में हो, चाहे उसका प्रमोशन करने में हो, चाहे उसको पेंशन देने में हो, कहीं भेदभाव नहीं करेगा। बस लोक नियोजन में इसी को कहते हैं अवसर की समानता होगी, ये संविधान में है। साथ ही 16(2) में क्या लिखा है कि इन्हीं 7 आधारों पे, जैसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, साथ ही इसमें जोड़ दिया उद्भव और निवास स्थान, उसके कारण किसी को अपात्र नहीं मानेगा। ये नहीं मानेगा कि भैया तुम तमिलनाडु में पैदा हुआ हो कि केरल में कि गुजरात में कि कहाँ पे पैदा हुआ, उसके साथ अपात्र नहीं मानेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पे ये नहीं है कि भैया हम यहाँ पे खाली हिंदू को रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, या फिर मुस्लिम को रखेंगे, हिंदू को नहीं रखेंगे। मूल वंश क्या है, मूल वंश माने कौन से वंश का हो, वंश माने बहुत इतिहास का है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, न राज्य करेगा न व्यक्ति करेगा। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे वंश रहे जो अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, जैसे सिंधिया का वंश जो रहा है अभी जो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके जो खानदान रहे अंग्रेजों के बड़े भक्त थे, लेकिन क्या उसके आधार पर इतिहास पढ़ कर आप उनके साथ भेदभाव करिएगा। चाहे दरभंगा महाराज है बिहार के, वो दरभंगा महाराज 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, वह लठैत मुहैया कराता था, किसानों को लाठी से पिटवा देता था, लेकिन उनके पूर्वज जो करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके आने वाले अभी जो चल रहा है उनके खानदान के साथ भेदभाव करिए, तो भेदभाव नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें लिख दिया गया है कि किसी भी धर्म, मूल वंश या जाति के आधार पे, ये बड़ जाति छोट जाति ये सब जो करते रहते हैं ना तथाकथित, कभी कभी होता है कि जाति का कीड़ा काटता है तो लोग जो है दूसरे चीज़ को भूल जाते हैं। साथ ही साथ लिंग के आधार पे नहीं कि किसी महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं, महिलाओं को कहेंगे कि नहीं उसको दबा के रखेंगे। मीटिंग सीटिंग में देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं। कानूनी रूप से पकड़े गए भाई साहब तो आपको सजा तक मिल सकती है। इसलिए लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता है, जन्म उद्भव के आधार पर नहीं होगा, निवास स्थान के आधार पर नहीं। ये आर्टिकल 16(2) में है। लेकिन 16(3) क्या कहता है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कौन? संसद कानून बना के, इसी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुत सारे राज्य क्या किए हैं, अपने लोगों को विशेष सुविधा दे करके उसको रखे हुए हैं। जैसे क्या करते हैं कि भाई नौकरी में हम निकालेंगे 90% हम अपने राज्य का लेंगे, 10% हम बाहर का लेंगे। तो ये भेदभाव किया जा सकता है, ये संविधान सम्मत है, क्योंकि विशेष आवश्यकता होती है उस चीज़ का कि उस राज्य के निवासियों को उसमें प्रायोरिटी दे, इसके आधार पे कर सकता है। तो तमाम स्टेटों ने किया हुआ है, अपने यहाँ के निवासियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उसी तरह से 16(4) को देखिए, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में क्या लिखा है, नौकरी में पिछड़े वर्गों जैसे SC ST या OBC है उसको आरक्षण मिलेगा। ये देखिए इसमें आरक्षण की बात स्पष्ट रूप से बोलता है 16(4). आरक्षण है क्या, एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं लेकिन समाज के भलाई के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जानबूझ करके किसी के साथ आप जातिवाद कर देते हैं, है ना, किसी के साथ छुआछूत कर देते हैं, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया। यहाँ तो देखा गया कि मुख्यमंत्री भी एक मंदिर में गए पूजा करने के लिए, जब पूजा करके लौटे तो वहाँ के जो पंडित था उसने उसको पवित्र करने के लिए उसको फिर गंगा जल से धोया, उसको पवित्र किया। देखिए ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इस तरह से करने पर कानूनन जुर्म है, आपको पकड़ा जा सकता है, जेल जा सकते हैं। लेकिन आरक्षण को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना गया है कि निचले तबकों को ऊपर उठाना है। भाई साहब देखिए, आरक्षण के लिए जो होता है ना, आरक्षण मिलता किस आधार पे है, आप जानते हैं कि जाति के आधार पे मिलता है, और आजकल तो EWS को मिल गया है। तो आप एक तरह से देखें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक आधार पर भी मिल गया है। OBC में भी एक आरक्षण जो मिलता है उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। 8 लाख से ज़्यादा रुपया जो कमाते हैं ना वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनके परिवार के लोग। अगर 8 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनको नहीं मिलेगा आरक्षण, उनको क्रीमी लेयर माना जाता है। उसी तरह से EWS में भी है, 8 लाख से ऊपर जो कमाएंगे उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो 8 लाख से कम कमाते हैं सालाना, जिनका इनकम है परिवार का, तो वो उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन माना जाएगा और उनको आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण उनको मिला हुआ है। तो
जाति ही खत्म कर दिया, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। अब जाति आप खत्म करेंगे नहीं और आरक्षण खाली खत्म करना चाहते हैं तो कैसे होगा? अब जाति का भी मजा लीजिएगा, आरक्षण भी खत्म कर दीजिए तो कैसे होगा? आप दोनों खत्म कर दीजिए, आरक्षण रहेगा ही नहीं जब जाति आप खत्म कर दीजिएगा तो भेदभाव ही नहीं रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या जरूरत है? आरक्षण को लाने का। अब देखिए आप 16(5) को देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, अच्छा 16(4) में एक बात और है कि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए नौकरी में। नौकरी में अगर उस जाति के लोग बहुत पहले से ही हैं और खूब अच्छा उसका प्रतिनिधित्व है, जैसे ओबीसी का है, तो ओबीसी को नहीं मिलेगा फिर। लेकिन अभी तक उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी को अभी तक आरक्षण मिल रहा है। अब देखिए 16(5) में देखिए, इसमें है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति का नियोजन हो सकता है, यह भेदभाव नहीं होगा। मान लेते हैं कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है तो मुस्लिमों को ही रखेगा उसमें, चाहे कोई हिंदू के आधार पर कोई धार्मिक संस्था बना रखा, कोई मठ है तो उसमें हिंदू को ही रखेगा, कोई जरूरी तो नहीं पारसी को उसमें जबरदस्ती रखेगा, तो वहां पे कर सकता है। ये एक प्रकार से इसमें इसको भेदभाव नहीं माना जाता है। 16(5) में है ये। लेकिन 16(6) में क्या है? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है, 16 के क्लॉज 6 जोड़ दिया गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की बातें हैं। इसमें 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको मान करके 103वां संविधान संशोधन करके इसको इसमें डाल दिया गया है। तो